नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरीबी व दरिद्रता आने की कुछ निशानियों के बारे में, कुछ संकेतों के बारे में, जिसे आप भी चेक कर लें अपने घर में अगर ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, जानते हैं दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक तंगी आने के कुछ संकेत जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, हमें मिलते रहते हैं समय समय पर हमें वो पता नहीं होते हैं। तो आज जान लेते हैं कि कौन से हैं वो संकेत। तो दोस्तों, दरिद्रता आने की संभावनाओं को कैसे आप पता लगा सकते हैं और क्या है वो संकेत, सबसे पहले जानते हैं। जब भी दोस्तों घर पर संकट आने वाला होता है तो सबसे पहले तुलसी के पौधे पर इसका असर देखने को मिलता है। तुलसी का पौधा जो है वो सूखने लगता है और आपने देखा होगा खाने की चीज़ों में कभी कभी काली चींटियां लग जाती हैं। तो ऐसे में भी दरिद्रता का ये सूचक होता है, यानी कि बहुत जल्द दरिद्रता घर में आने वाली है। वहीं घर में अगर आपने कोई पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनकी पत्तियां यदि सूखने लगे तो इससे बुध ग्रह, यानी कि बुध ग्रह में कोई खराबी चल रही है आपकी, उस कारण ये होने लगते हैं। तो उन सूखी पत्तियों को तुरंत हटा दे अपने पेड़ पौधों से और अधिक से अधिक उन्हें पानी दे ताकि वो सदैव ही हरे भरे रहे, उन्हें सूखने ना दे। वहीं बात करते हैं झाड़ू की। दोस्तों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा झाड़ू को बहुत ज़्यादा इसे पूजनीय माना जाता है, क्योंकि ये आपके घर से दरिद्रता को बाहर फेंकता है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो गंदगी को दूर करता है, सफाई करता है आपके घर की। तो ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा आपके घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ लेना कि आपके घर में अनचाहे मेहमान की एंट्री होने वाली है, कोई अनचाहा मेहमान आने वाला है। वहीं दोस्तों, सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं और नाश्ते से पहले यदि आप झाड़ू लगा लें तो शुभ होता है, यानी कि पहले ही घर की साफ सफाई कर लेना अच्छा रहता है। वहीं दोस्तों, कुछ लोग झाड़ू को उल्टा करके या खड़ा करके रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है। झाड़ू को हमेशा ही लिटा कर रखना है और इस बात का ध्यान देना है कि झाड़ू को सबकी नज़रों से छुपाकर आपको एक उसके लिए स्थान सुनिश्चित करना है, वहाँ पर रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में कलह, दरिद्रता और गरीबी बढ़ती जाती है। और यदि कोई सदस्य आपके घर का बाहर जाए तो उसके बाहर जाते ही तुरंत आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कई लोग ऐसा करते हैं, बल्कि आपको रुकना है कुछ समय और फिर प्रार्थना करके भगवान की, फिर आपको झाड़ू लगाना है। वहीं झाड़ू को ध्यान रखें कि कभी भी रात्रि के वक्त आपको झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि वास्तु के अनुसार झाड़ू को कहीं भी आप रखेंगे प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी भी आ सकती है। वहीं बात करेंगे गाय की, तो गाय हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है। या किसी भी अन्य जानवर को भी दोस्तों कभी भी झाड़ू से न मारें। इससे क्या होता है, लक्ष्मी माता आपके घर से रुष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती है। आर्थिक तंगी, दरिद्रता सब आपके घर में अचानक आ जाती है। वहीं बात करेंगे दोस्तों अगले संकेत की, तो ये है दूध का उबलना। अभी कुछ लोग होते हैं जो दूध के उबलने को शुभ संकेत मानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये दूध का उबलना रोजाना हो रहा है तो ये शुभ बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे क्या होता है, बीमारियां अचानक बढ़ती है, घर में खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो रोज रोज दूध का उबलना शुभ बिल्कुल भी नहीं होता। इस बात पे आप जरूर ध्यान दें और ध्यान दें कि दूध उबलने तक आप वहीं पे रहें ताकि दूध रोजाना ना उबले और आपके घर में आर्थिक तंगी ना आए। अगला बात करेंगे दोस्तों, यदि आप कहीं काम पर से वापस लौट कर आते हैं और दरवाजे पर आपको अचानक छिपकली दिख जाए तो इसका भी बहुत बुरा परिणाम होता है, ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। और वहीं आपने नया घर लिया है और उसमें आपको मरी हुई छिपकली दिख जाए तो ऐसे में आपको उस घर में पूजा आदि करवानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके घर में आर्थिक तंगी और संकट आने के ये संकेत होते हैं। वहीं छिपकली के बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि आपके अंग पर ये गिरती है तो भी इस एक प्रकार की सूचक है, यानी कि एक प्रकार का संकेत है आपके लिए। यदि छिपकली आपके माथे पर गिरती है तो खुशियों का संकेत माना जाता है। वहीं किसी के सिर पर या बालों पर छिपकली गिरती है तो ये उसको सतर्क करने का संकेत होता है। मृत्यु का भी ये संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, इन संकेतों को समझना है। अगला हम बात करेंगे आँख का फड़कना। जी हाँ दोस्तों, यदि महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बाईं आँख फड़कती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और चारों दिशाओं में यदि आँख फड़कती है बाईं तो इसमें माना जाता है कि उसकी शादी के योग बन रहे हैं बहुत ही जल्द। वहीं बात करेंगे महिलाओं की, यदि दाईं आँख फड़कती है तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है।
तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है कि आगे कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग बन के रहना होता है दोस्तों। वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की बाईं आंख यदि फड़कती है तो बहुत अत्यधिक मेहनत और कष्टदायी ये होती है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और कष्टदायी हो सकती है। तो ऐसे में आपको पहले ही सचेत रहना है। और यदि आपकी राइट आंख यानी कि पुरुषों की दाईं आंख फड़कती है तो जीवन में कोई शुभ समाचार अवश्य आपको मिलने वाला है, इसीलिए ऐसा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कौवे की। तो कौवे भी एक प्रकार का संकेत लेकर आते हैं। यदि किसी की स्त्री के सर पर अचानक से कोई कौवा बैठ गया तो इसका मतलब उसके पति पर कोई बहुत भारी मुसीबत आने वाली है। वहीं अचानक किसी के छत पर बहुत सारे कौवे एकाएक आके बहुत सारे कौवे शोर मचाने लगते हैं, तो ऐसे में भी ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसके लिए आपको सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, ये संकेत दिए जा रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों कांच या चीनी मिट्टी के कोई बर्तन अक्सर टूटते रहते हैं आपके घर में, तो ये दरिद्रता का परिचायक होते हैं, यानी कि दरिद्रता आने वाली है बहुत ही जल्द। तो आप ये संकेतों को समझिए और इनके अकॉर्डिंग आप सतर्क रहिए। और जो आप जैसे कि झाड़ू वाला संकेत है तो झाड़ू को आप हमेशा अच्छे से रखिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं उसे अपने तरीके से सही कीजिए और कुछ संकेत जो आपको मिल रहे हैं उनको सही से समझिए और उसका निदान आप पा सकते हैं आसानी से खुद ही। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।